हेलो गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय OneX बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और T20 क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक मैच सब कुछ पलट सकता है। और ऐसा ही इस सीजन में देखने को मिला है। जबरदस्त फॉर्म के साथ शुरुआत करने वाली दिल्ली कैपिटल्स टॉप 4 में जगह नहीं बना पाई और प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो गई है। बाहर किया है मुंबई इंडियंस ने। बीती शाम को यह मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया और 59 रनों से हराकर मुंबई इंडियंस ने अपनी जगह प्लेऑफ में पक्की की और दिल्ली कैपिटल्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने जबरदस्त शुरुआत इस सीजन की थी और ऐसा लगा था कि शायद इस बार कुछ वो होगा जो पहले कभी ना देखा गया हो और दिल्ली कैपिटल्स अंत तक पहुंचेगी, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। आपको बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने कितने रन बनाए? 100। आपको बता दें कि जो रन बनाए उसके बाद 180 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स ने जवाब में 18.2 ओवर में सिर्फ 121 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह, मिचेल सैंटनर ने 3 विकेट लिए, तो वहीं ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर और विल जैक्स और कर्ण शर्मा को भी एक एक विकेट मिला। लेकिन ध्यान देना होगा कि अभी ग्रुप स्टेज में दोनों का एक एक मैच बचा हुआ है। 24 मई को दिल्ली को भिड़ना है पंजाब के साथ, वो मैच जो अधूरा रह गया था, और उसके बाद पंजाब के साथ ही भिड़ंत होगी मुंबई इंडियंस की भी। हालांकि अब इन मैचेस की कोई अहमियत नहीं रह गई है क्योंकि प्लेऑफ की पोजीशन जो है वो कंफर्म हो चुकी है। लेकिन आज जो मुकाबला होने वाला है उसके बारे में अब बात करते हैं, क्योंकि ये मुकाबला अब हार जीत से ज्यादा नंबर 1 पोजीशन को बरकरार रखने के लिए इंपॉर्टेंट है गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि वो फिलहाल पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर बनी हुई है और वो चाहती है कि वो पॉइंट्स टेबल पर ही नंबर 1 पर ही बनी रहे। लखनऊ सुपर जायंट्स उसके सामने है जिसका सफर खत्म हो चुका है और उसके पास एक मौका है कि अब उसके पास हार जीत का कोई सवाल नहीं है, हारने के लिए कुछ नहीं है, तो जीतने की वो कोशिश कर सकती है। लखनऊ सुपर जायंट्स शुरुआत में उसने स्ट्रगल किया, बीच में थोड़ी सी संभलती हुई नजर आई और उसके बाद फिर से टीम बिखर सी गई और अंत तक उसका वही हाल है। ये उसका सेकंड लास्ट मैच है। अगर आमने सामने की हम बात करें तो कुल मिलाकर 6 बार भिड़ंत हुई है इन दोनों ही टीमों की, जिसमें 4 बार गुजरात ने जीत हासिल की है। डोमिनेट जो है वो पूरी तरह से करती है। इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करते हैं तो 12 में से 9 मैच जीतकर 18 अंकों के साथ टॉप पर है गुजरात टाइटंस। 5 मैच जीते हैं और 10 अंकों के साथ 7वें पायदान पर फिनिश किया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। ये जो है वो रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं और क्योंकि हर बॉल की बहुत अहमियत है, हम एक एक एनालिसिस करने वाले हैं हर फेज की, चाहे वो बाउंड्रीज का प्रतिशत हो, इकोनॉमी रेट हो, नेट रन रेट हो, तमाम चीज़ों को हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर अतुल वासन और साथ ही पूर्व क्रिकेटर सेलेक्टर शरणदीप सिंह। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शरणदीप जी, देखिए आज का जो मैच है, मैं समझती हूँ कि टूर्नामेंट में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन गुजरात के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि वो अपनी जगह जो है वो नंबर 1 बनाए रखे। लखनऊ के लिए होगा कि अब जब हार जीत का कोई सवाल नहीं है, कोई फायदा नहीं है, हारने के लिए कुछ है ही नहीं, तो जीत सकते हैं। जी देखिए, लखनऊ के लिए तो अभी भी बहुत कुछ है। 2 गेम्स पड़े हैं, अब एक अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। खासकर अगर ऋषभ पंत की बात की जाए तो बिल्कुल उनके लिए और 2 सुनहरे मौके हैं। एक अच्छी पारी खेले, टीम को विनिंग नोट पे इस सीजन को खत्म किया जा सकता है। सीजन उतना खराब नहीं गया, बट बीच में हाल इनके मैचेस खराब हुए हैं। ये मैचेस जो जीत सकते थे वो नहीं जीते हैं। बहरहाल अब तो वो जो हिस्ट्री हो गई वो तो निकल चुकी है, जो प्रेजेंट में उनके सामने है उन चीजों को बेटर कर सकते हैं जी। और गुजरात टाइटंस की आपने बात की, उनके लिए उतना ही जरूरी है कि नंबर 1 पे फिनिश कर सकते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि अपने अगले दोनों मैच वो कहीं ना कहीं हारे। वो अगर हारते हैं तो उनको मुश्किल होती जरूर है। बिल्कुल, देखिए ये मुश्किल अलग तरह की मुश्किल है, कि अलग तरह की टेंशन वाला जो कहते हैं ना हम, वो हो जाता है। आप जरा एक बार कंपैरिजन पर आ जाते हैं और सबसे पहले हम डॉट बॉल्स कितनी खेली और कितनी दी इसका कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि एक एक बॉल का बहुत महत्व है टूर्नामेंट में और इस तरह के बदलाव जो है हो जाते हैं। गुजरात टाइटंस ने 35.87% जो है डॉट बॉल्स का उसका रिकॉर्ड है। लखनऊ का जो है वो सबसे खराब है, 30.31, यानी जब बॉलिंग करते हैं तो सबसे कम डॉट बॉल्स, ज़्यादातर रन ज़्यादातर बॉलों पर खा लेते हैं। अगर हम गुजरात का सर्वश्रेष्ठ नेट बॉल, सबसे कम डॉट बॉल्स के हिसाब से गुजरात का जो है वो 8.15 है। लखनऊ का दूसरा सबसे खराब है, माइनस पे।
अतुल जी, मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल और इस तरह के जो आंकड़े हैं आपको उनमें मज़ा नहीं आता है, लेकिन आजकल सब चीज़ें इसी तरह से डिसाइड करते हैं, स्ट्रैटेजी इसी तरह से बनाते हैं। तो ये नेट डॉट बॉल प्रतिशत जो है वो 8.15 इस सीज़न में सबसे बेहतरीन है गुजरात का। इसमें कितना श्रेय आप देंगे टॉप ऑर्डर्स की आक्रामक सोच को और गेंदबाजों को, जिस तरह की डिसिप्लिन, यानी सबसे बैलेंस टीम जो है वो गुजरात है, शायद इसीलिए वो फिलहाल टॉप पर है। नहीं, सही बात है क्योंकि जब से आए हैं आईपीएल में तब से देखिए, और मुझे लगता है कि आशीष नेहरा के बारे में कह सकते हैं फास्ट बॉलर है। ऐसे हमारे एक धारणा ऐसी है इंडिया में कि जो फास्ट बॉलर्स होते हैं ना, वो कप्तान नहीं बनाते क्योंकि कहते लगता है थोड़ा सी अकल कम है। पर आशीष नेहरा ने बताया कि कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर जरूर उसके पास है, क्योंकि आते ही जीते हैं, उसके बाद फाइनल खेले और फिर से इतनी जिस तरह की भी टीम बनी उनकी दोबारा ऑप्शन के बाद फिर से उन्होंने कॉम्बिनेशन एकदम से ढूंढ लिया। और आई थिंक ये कॉन्फिडेंस जो है ना, एक फीलिंग रहती है कैंप में जी। और शुभमन गिल की जो फॉर्म है और साइड प्रदर्शन जो वो तो देखिए आप ऐसे नहीं कह सकते कि उनकी वजह से है, पर कई बार क्या होता है यू हिट द ग्राउंड रनिंग और गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरह गेंदबाजी करे। हालांकि राशिद जो है खान जो है उनके ट्रम्प कार्ड थे, वो ज्यादा कुछ करा नहीं उन्होंने इस बार, पर फिर भी उन्होंने कोप अप किया है। तो लखनऊ को तो मुझे लगता है कैचअप करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय टाइटंस जो है ना वो टाइटन की तरह खेल रहे हैं। और हालांकि आप जो स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, अभी आपको बता दो एक खबर लेटली कि इंग्लैंड ने अपने दोनों एनालिस्ट को निकाल दिया जो नौकरी से। उन्होंने कहा छोड़िए सारा डेटा, अब दोबारा से पुराने जमाने की क्रिकेट आ जाएगी। और ब्रेंडन मैकलम ने कहा है कि अपने इंस्टिंक्ट से देखिए, क्रिकेट के जो सेंस है वो यूज करिए, ये डेटा वेटा को साइड करिए। अतुल जी, आप तो ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात कह रहे हैं। ऑब्वियसली हमें ये जो खबर है वो बहुत अच्छी नहीं लग रही है। एक बार फिर से आ जाते हैं, फिर आंकड़ों पर ही आ जाते हैं, क्योंकि हम उसी के स्पेशलिस्ट हैं। एलएसजी का नेट रन रेट जो है सरनदीप जी -0.51 है, जबकि उनकी बल्लेबाजी का रन रेट जो है वो चौथे नंबर पर है। यानी बल्लेबाजी अच्छी की, गेंदबाजी की वजह से जो ओवरऑल है वो प्रदर्शन खराब हो गया। क्या आपको लगता है कि जैसे वो बैलेंस टीम है, यहाँ बैलेंस की कमी है और बल्लेबाजों का साथ गेंदबाजों ने नहीं दिया, शायद टीम के हश्र जो हुआ है उसका रीजन सबसे बड़ा यही है? देखिए, जहां तक कि जीटी की बात है, दो खिलाड़ी ऐसे हैं साई सुदर्शन और शुभमन गिल जिनके ऊपर पूरी टीम खड़ी है। जिस दिन ये दो प्लेयर आउट होते हैं तो पूरी टीम बिखर जाती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर अभी उनका एक्सपोज हो चुका है बहुत बार। वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि उनकी वो टीमों को नहीं संभाल सकती। ये दो खिलाड़ी हैं जो पिछले 12-13 गेम से लगातार हर मैच में रन बनाते आ रहे हैं। एक के 600 रन, एक 650 रन करके बैठा हुआ। तो इसलिए गुजरात टाइटंस आपको बहुत अच्छी इस समय यहाँ पे दिख रही है और कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। लखनऊ, हाँ, एक कॉम्बिनेशन की गलती, जब ये ऑक्शन टेबल में बैठे इन्होंने मयंक यादव पे बहुत बड़ा बैट किया उसको रिटेन करके। पता भी है कि साल में 10 महीने वो इंजर्ड रहते हैं, वो एनसीए में ही बैठा रहता है और कुछ नहीं करता वहां पे। डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, एक भी मैच फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला। आज पिछले साल सीजन में इंजर्ड हुआ तो इस साल सीजन में सीधा आके दिखा वहां पे। गति कम हुई, 3 मैच खेले, ठीक ठाक पिटाई हुई, फिर उठा के बाहर कर दिया। फिर आप कोई शार्दुल को खिलाते हैं, फिर शार्दुल को आप हटा देते हैं, फिर आप कोई और नए फास्ट बॉलर लेके आते हैं, फिर वो बात नहीं बनती। बहुत सारी चेंजेस आपकी गेंदबाजी में हुई है। बल्लेबाजी आपकी ठीक है, अच्छी है, जो मैच जीते उन्होंने परफॉर्म भी किया उन बल्लेबाजों ने, लेकिन गेंदबाजी की तरफ से बहुत हैरानी है कि आप जब टीम मीटिंग्स लेते हैं, जब मैनेजमेंट या स्पोर्ट्स स्टाफ जब बैठता है, तो फिर क्या माइंडसेट अब रहता है आपका? और बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स ऑक्शन टेबल पे थे जो आपने छोड़े हैं। बिल्कुल, आपने देखा है मेगा ऑक्शन के बाद बहुत सारी टीमों का कॉम्बिनेशन परमुटेशन बिगड़ा है। मोहम्मद सिराज के लिए आप जा सकते थे, वो आपने किसी को पिक ही नहीं किया, तो इसलिए यही नतीजा दिखेगा आपके सामने तक। बिल्कुल, और यही नतीजा जो है, और इसी की वजह से नतीजा ये है कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो लगातार दूसरी बार प्लेऑफ में नहीं पहुंची और उसके बाद आउट हो चुकी है। आप ज़रा एक बार फिर से जो अलग अलग फेजेस की हम बात करें, डेथ ओवर्स में रन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर टीमें कहते हैं रन पीटना जिसको कहते हैं वही करते हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस का डेथ ओवर में जो नेट रन रेट है वो है 1.66, पूरी तरह से दबदबा है, जबकि एलएसजी का आंकड़ा है -0.86। क्या अतुल जी, आपको ये लगता है इन आंकड़ों को देखते हुए जो आखिरी 5 ओवर हैं वही फैसला करते हैं और आज भी कर सकते हैं कि मैच किस तरफ जाएगा, या पहले ही पता चल जाएगा? देखिए, पहले तो डिपेंड करता है कि कितना जो चेस कर रही टीम। हमने देखा है कि जब 180-90 के स्कोर का चेस है तो बड़ी तसल्ली से चेस हो रहा है, 200 भी आराम से पहुंच रहे, कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। तो ये आजकल ये एक टेम्पलेट सेट हो गया है कि अगर आपने जैसे कल भी देखे जो आखिरी में जो रन खाए दिल्ली ने और ऐसी विकेट पे, तो मैच बिल्कुल वो लास्ट के 2 ओवर में बिल्कुल प्लेट पे दे दिया आपने मुंबई को। और ऐसा अगर करेंगे एकदम से मेल्टडाउन जो है, अगर वो कोई भी गेंदबाज के साथ हो सकता है, पर ज्यादातर अगर सीजन में होता रहे
तो ये दिक्कत है आपको। सरन ने बिल्कुल सही कह रहा है कि मुझे लगता है कि पता नहीं क्या एक हमारा यहाँ पे एक नैरेटिव है इंडिया में कि किसी गेंदबाज ने अगर डाल दी तेज गेंदबाजी तो उसको तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सा दोबारा से विष्णु भगवान उतर के आ रहे हैं, और वो बेचारा वो उस चक्कर में तेज के चक्कर में मार भी खाता रहता है। और मैं आपको एक पूरी 11 बना दूंगा ऐसे बॉलर्स की, और फिर वो क्या होता है, उसको पैसे मिलते हैं, वो फेमस हो जाता है, इंस्टाग्राम पे सारे फॉलोअर्स आ जाते हैं, पर वो बॉलर तो वही है, ओवरनाइट वो एकदम से वो नहीं हो गया जो आपकी एकदम से परसेप्शन हो गई है। तो उसका प्रेशर क्या, इतने गेंदबाज हमने इतने खिलाड़ी खो दिए इस ओवर एस्टिमेशन के चक्कर में। और देखिए पहले जब बोर्ड की क्रिकेट होती थी तब वो थोड़ी सी मेच्योरिटी थी, अब क्या है कि ये तो कंपनी है, कहां से सीईओ की रिटर्न आ गई, वहीं से तेल निकला है, कंपनी का शेयर बढ़ गया, तो उन्होंने वहां के उसको सीईओ को उठा के 4 गुना पैसे में रख लिया। ऐसा होता नहीं है, यू हैव टू एक्चुअली हैव अ लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड। तो इसलिए मुझे लगता है कि कई टीमों ने थोड़ी सी, और सभी टीमें ऑप्शन के बाद खुश गई हैं घर पे, इससे पूछो बहुत बढ़िया रही ऑप्शन, हमने कमाल कर दिया, हमारी टीम बेस्ट है, लीजिए रिकॉर्ड देखिए अब। बिल्कुल, आप दोनों ही क्योंकि खुद खिलाड़ी हैं तो इस बात को और बॉलिंग के परसेप्शन से आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह का दबाव होता है और इंजरीज के ज़्यादातर जो हैं वो क्यों शिकार हो जाते हैं गेंदबाज, जिन पर दबाव रहता है कि और ज़्यादा तेज़ वो अपनी बॉलिंग को करे। इस बीच जरा बैटर्स के स्ट्राइक रेट पर आ जाते हैं। साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर ज़बरदस्त जो है वो डोमिनेट वो करते हुए नजर आए। तीनों का स्ट्राइक रेट जो है 155 के पार, 600 रन साई और शुभमन बना चुके हैं। जोस बटलर पिछले मुकाबले में नहीं खेल पाए तो 500 रन फिर भी वो जो बना चुके हैं। क्या आईपीएल 2025 में जीटी का टॉप ऑर्डर सबसे ज्यादा संतुलित है, सबसे ज्यादा आक्रामक है सरनदीप जी? डेफिनेटली, और वो आपको रिकॉर्ड्स दिख ही रहे हैं उनके कि जिस तरह से वो जीटी के ओपनर्स जो है जो जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इसलिए है कि अगर आप साई सुदर्शन की बात करें तो आप उसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखें ना, उतना ही अच्छा है। वो हर साल सीजन में 800-900 रन बनाता ही है, तो एक अच्छी फॉर्म में लगे हुए वो आके यहाँ पे खेलना शुरू करता है। और अगर हम उनका खेलने का तरीका देखें ना, वो कोई ऐसा बड़ा हिटर नहीं है, वो कोई छक्कों में रिलीज नहीं करता, वो बाउंड्रीज के साथ ही गेम खेलता है, और एक बाउंड्री एक सिंगल, एक बाउंड्री एक सिंगल। आप उनका पैटर्न देखेंगे शुभमन गिल दोनों का, तो इसी तरीके से गेंद खेलते हैं। 100 भी बनाया तो उसमें सिर्फ 2 ही छक्के थे, उसमें से 10-12 चौके मारते हैं। तो ऐसी क्रिकेट खेल के भी आप एक अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं। अब कभी इन दोनों को बल्लेबाजी करते देखिए, लगता नहीं कि कोई गेंदबाज इनको बीट भी कर सकता है, क्योंकि वो मौका ही नहीं देते हैं। और एक होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्रैक्टिस हम लोग नॉर्मली सब बोलते हैं कि यार अच्छे बॉल को छोड़ के, अच्छे बॉल को जब आप चौका मारना शुरू करते हैं, अच्छी लेंथ पे मारना शुरू करते हैं, फिर आपकी गेम रेस होती है। खराब गेम पे तो हर कोई मारता है, अच्छी गेंद को आपको वो चौके मारने, फिर आपका क्या होता है, गेम रेस होनी शुरू होती है। जो जीटी की दोनों ओपनर्स इस समय हमें दिखा के कर रहे हैं, शुभमन गिल और साई सुदर्शन। और कहीं ना कहीं साई सुदर्शन मुझे अब आने वाले इंग्लैंड दौरे पे ओपन करते भी दिख रहे हैं आपको। जी, तो चलिए ये भी जो ऐलान है वो यहाँ से हो गया है। देखिए, एक तरफ हमने पॉजिटिव बात की है, लेकिन अतुल जी दूसरा जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें थी, आपने गेंदबाज पर दबाव की बात की थी, एक बल्लेबाज जो शायद इतनी बड़ी बोली के दबाव में ही धराशायी हो गया, ऋषभ पंत। 12.27 का औसत, 100 के आसपास का स्ट्राइक रेट। क्या एलएसजी ने ये एक्सपेक्ट किया था, और उनका रोल आज क्या आपको नजर आता है, या आपको लगता है कि अब एलएसजी को ऋषभ पंत से आगे बढ़कर कुछ और देखने की जरूरत है? देखिए, ऋषभ पंत को तो गौतम गंभीर भारी पड़ गए। मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी की अगर आपने देखे, उसका जो एक्स फैक्टर है उसकी बैटिंग का, वो है कि वो कहता है कि मैं मैच विनर हूं, मैं मैच जिताऊंगा। अगर आपने उस खिलाड़ी को मार्जिनलाइज कर दिया और एक उसका फ्लो तोड़ दिया, जिस तरह से उसने कमबैक किया और वो जिस तरह के फॉर्म में था, मैच विनर है, आपने एक नैरेटिव चेंज करके, चलिए टीम की जो नीति है उस लिहाज से, पर आपने सोचा नहीं कि ये खिलाड़ी के ऊपर कितना डेट्रीमेंटल इफेक्ट होगा, और उसका नतीजा ये कि उसको कप्तान बना दिया, इतने पैसे से शिफ्ट हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम का काम है, और एक हल्के खिलाड़ी को बनाना है, वो 2 मिनट का काम है। कप्तान ने अगर कॉन्फिडेंस दे दिया, तो मैंने इतने मीडियम टैलेंटेड प्लेयर्स को ग्रेट प्लेयर बनते देखा है, और बड़े ग्रेट प्लेयर्स को जीरो होते देखा है, जस्ट बिकॉज कि उनको किस तरह से ट्रीट किया गया और उनको किस तरह से कॉन्फिडेंस दिया।
जी, लेकिन अब ऋषभ पंत को अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी और उन्हें खुद ही प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनके साथ ऐसा हुआ और फिर मौका जब उन्हें मिला है तो उन्होंने दिखाया कि उनके अंदर क्या ताकत है। श्रेयस अय्यर जो है इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, शायद वो थोड़े टिप्स उनसे भी ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ निकोलस पूरन, जिन्होंने जब भी एलएसजी जीती है उसमें बड़ा योगदान उनका रहा है, और उनके रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो स्ट्राइक रेट 197 प्लस का उनका है। खासतौर पर स्पिन के खिलाफ आंकड़े ज़बरदस्त है। सिर्फ लेफ्ट आर्म स्पिन की बात करते हैं तो 420 रन सिर्फ वहां से आए हैं उनके। क्या सरनदीप जी आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट में सबसे खतरनाक स्पिन हिटर के तौर पर उभरे हैं निकोलस? हर साल अगर देखें तो वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा मारते हैं, और दुनिया में बहुत गिने चुने बल्लेबाजों में से एक हैं कि जो कि बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं, खासकर हम T20 क्रिकेट की बात करें। लेकिन बात तब फिर ये आती है कि एक बंदा कब तक मारता रहेगा। जितने मैच आप जीते हो, 3-4 मैच जीते हैं, वो उन्होंने जिताए, उनकी बल्लेबाजी नहीं जिताए आपको लाके, पर बाकी प्लेयरों को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। पिछले मैच में एक अच्छी साझेदारी ओपनर्स ने की है, बट वो लगातार नहीं हो रही थी। फिर प्रेशर फिर निकोलस पूरन पे आता है, और फिर उनका बल्लेबाजी का जो नंबर है वो बहुत चेंज किया जाता है। तो क्रूशल गेम थे एलएसजी के लिए, तीनों के तीनों जीतने जरूरी थे उनके, और जब ऐसे क्रूशल स्टेज पे आते हैं तो आपने उनका बल्लेबाजी क्रम नीचे कर दिया। वो नंबर 4 पे है, ऋषभ खुद नंबर 3 पे आ गया। तो ऋषभ को अब कहीं ना कहीं ये प्रेशर दिख रहा था, उसको कुछ ना कुछ प्रूव करना, पर ये कुछ समय नहीं आपका प्रूव करने का। पहले आपकी टीम होनी चाहिए, आपको जीतना चाहिए। निकोलस पूरन फंस गए, आप आउट हुए तो उनके साथ और 2 आउट हो गए, तो बल्लेबाजी और फंस गई। और उनको देखिए, उन्होंने 45 रन जो बनाए, जो भी रहे, वो 32-33 गेंदों पे बनाए हैं। कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रगल करते दिख रहे थे वहां पे। आयुष बडोनी जो एक अच्छी फॉर्म में है, वो और नीचे होता जा रहा है। तो ये जो फॉर्म में प्लेयर है, ये नंबर 3-4 पे खेलने चाहिए। वही कहीं ना कहीं कोशिश आज भी रहनी चाहिए। निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, ये दोनों एक साथ बल्लेबाजी करने चाहिए। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है, गेम सेंस होती है इन दोनों के अंदर, क्योंकि रन बने तो गेम अच्छी तरह से चलाते भी हैं। लेकिन अगर आप फिर अब उनको नीचे रखेंगे कि लास्ट में आके जी आपको ओवरकम दिए जा रहे हैं, आप जाके उड़ाना, फिर उड़ाना रोज तो उड़ाया नहीं जा सकता। आप ही उड़ रहे हो इस समय, तो कोशिशें तो आपके साथ खराब जा रही है। तो ये जो टीम गेम है, बार बार कर रहा हूँ कि टीमें खराब, आप ऑक्शन टेबल पे जाते हो, आप सब मैंने अच्छी टीम पिकी, पर जब खिलाने का समय आता है तब आप प्लेयर्स गलत खिलाना शुरू करते हो, नंबर्स गलत होते हैं, आपकी प्लानिंग गलत होती है, तो फिर प्लेयर भी कंफ्यूज ही रहता है। वो भी फिर अपनी ही देख रहा था कि चलो मैं अपने ही 4-5 बिल्कुल, गेम प्लान अगर ना हो तो आप कोई भी खिलाड़ी ले आइए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और उम्मीद करते हैं कि ये जो आप सलाह दे रहे हैं ये सुनी जाए, और आज जो क्रम होगा उस पर भी ध्यान दिया जाए। एक और अगर हम बॉलर्स की गेंदबाजी की बात कर लेते हैं तो प्रसिद्ध कृष्णा 7.85 की इकोनॉमी रेट से 21 विकेट वो ले चुके हैं। जीटी के सबसे असरदार गेंदबाज हैं, नो डाउट। क्या वो पूरन और समझ जैसे मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं उनके खिलाफ सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं आज, अतुल जी? या बिल्कुल, देखिए क्या कमाल, अगर किसी गेंदबाज ने पूरे सीजन में क्योंकि वो उसको जो कॉन्फिडेंस आया ना ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी करके, मुझे लगता है कि शुरू से हमें पता था कि अच्छा गेंदबाज है, और उसमें वो प्रेशर नहीं आया कि बड़ा एक्सप्रेस गया जी, फास्ट बॉलर मिल गया इंडिया को, तो वो पीछे 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 रडार से आता हुआ उसने अपनी स्किल्स को होन अप किया। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस जो आया, और के साथ रहा, आई थिंक दैट अपनी फिटनेस, वो उसने अपने आप देखे, कभी उसने अपने आप को ओवर एक्सटेंड नहीं किया, तो उसको बड़ा अच्छा आइडिया अपनी घर से कम अगर आप गेंदबाजी करी आपने पूरे सीजन में, तो आपने तो कमाल कर रही है। आई थिंक इसको इससे बेटर अगर रिकॉर्ड देखें तो शायद बुमराह का ही होगा वर्ल्ड कप में, क्योंकि ऐसे नॉर्मली कोई 8 रन से नीचे, क्योंकि अगर 8 रन से नीचे कोई गेंदबाज दे रहा है तो आप समझिए कि दूसरी टीम 150 जी 60 बना रही है, पर बाकी लोग इतना फोकस में, क्योंकि अगर इनके 3 बल्लेबाज जो हैं, जॉस बटलर और गिल और सुदर्शन, अगर वो कहीं जल्दी गिरे तो पीछे अगर नाम देखे ना आप, तो फिर आपको लगता है ये क्या टीम ही खत्म हो गई है, और वो नीचे की नौबत आने नहीं दे रहे और गेंदबाज अपना काम कर रहे हैं, तभी टीम अच्छा कर रही है। बिल्कुल, देखिए बैलेंस जो है वो इसीलिए काम कर रही है। लखनऊ की तरफ से भी दिग्वेश राठी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन वो आज खेल ही नहीं रहे हैं, उन पर बैन लगाया गया है एक मैच का। लेकिन इस बीच एक और जो इम्पोर्टेंट बात है उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। जीटी की अगर हम पेस बल्लेबाजी की बात करें तो जो रन बनाते हैं वो पेस के खिलाफ 10.13 है, स्पिन के खिलाफ 9.98 है, मतलब लगभग बराबर है। एलएसजी को किस तरह की गेंदबाजी आप करनी चाहिए सरनदीप जी, क्योंकि आपने सजेशन अभी दिए हैं, आप ये भी बता दीजिए कि किस तरह की गेंदबाजी उनको अपनानी चाहिए कि कोई लगाम लगा सकें वो जीटी के खिलाफ। देखिए, जब एक टीम के बल्लेबाज सबसे अच्छी फॉर्म में होते हैं तो आप उनको ऊपर लगाम नहीं लगा सकते, रन नहीं रोक सकते।
आपका इंटेंट तेज गेंदबाजों का शुरू से आविश खान का और शार्दुल ठाकुर को रहना चाहिए कि इनको आउट कैसे किया जा सके। उनको अटैकिंग गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप रन रोक नहीं पाओगे, अटैक वो आपके ऊपर करते रहेंगे। तो वो अगर इंटेंट आपके माइंड में नहीं है, अगर आपके पास प्लान नहीं है कि शुभमन को कहाँ बॉलिंग करनी है, साई सुदर्शन को किस तरह से प्लान करके आउट करना है, कहाँ वो गलत शॉट्स खेलते हैं, क्योंकि आपके पास काफी डाटा होता ही है उनका प्लेयरों का कि अपने पुराने मैचेस देखते हैं। हालांकि पिछला मैच इन्होंने देखा होगा जहां पे दोनों आउट ही नहीं हुए, तो कहाँ नहीं आउट है, कहीं ना कहीं तो गलती करते होंगे, कहीं ना कहीं खराब शॉट होते होंगे, इनसाइड एज लगते होंगे या जल्दबाजी करते होंगे। जहीर खान है, जस्टिन लैंगर, दुनिया के सबसे मोस्ट स्मार्ट क्रिकेटिंग माइंड्स आपके पास है, तो वो एक प्लान दिखना चाहिए अंदर कि हाँ आप कुछ प्लान करके अंदर आ जा रहे हो। सिर्फ कि आज मैच है यार ये निकालना है और एक 27 वाला मैच निकालना है, तो फिर ठीक है, फिर तो आप फिर जैसे पहले क्रिकेट खेलते आ रहे थे वैसे भी खेलते निकल तो जाएंगे। टूर्नामेंट ही निकाल चुके हैं वैसे तो। आप जरा एक और चीज जिस और पे हम दिग्वेश राठी को एक अच्छी तरह से और यूज कर सकते हैं ऋषभ पंत। पिछले मैच में मैंने देखा कि आपने उसको 5 ओवर दिया, उसने 4 रन दिए, और जब पावर प्ले खत्म हुआ तो आप रवि बिश्नोई को ले आए जो पूरे सीजन में सबसे ऑर्डिनरी गेंदबाजी कर रहा है। उसने 4 छक्के खाए तो हैदराबाद एक मोमेंटम में आ गई, जीतने वाले रूप में आ गई। 200 रन एक अच्छा टारगेट होता है, तो ऐसा नहीं कि इजीली बन जाए, बट आपके अगर बॉलिंग चेंज इतनी खराब करेंगे तो इस राठी को भी नहीं पता कि यार मुझे पावर प्ले में डालना है, या कभी भी आप चलते चलते अच्छा यार इतने 4 छक्के बढ़ गए, राठी तू आ जा। नहीं, राठी को पता होना चाहिए कि मैं 8 ओवर डाल रहा हूँ, मैं 10 ओवर डाल रहा हूँ, 12 डाल रहा हूँ, और मैं किस लिए डाल रहा हूँ, आउट करने के लिए। उसके पास वो लिबर्टी होनी चाहिए कि अगर रन लग भी जाए बिल्कुल तो आक्रामक गेंदबाजी करनी होगी अगर किसी तरह का कंट्रोल आज करना है, क्योंकि बहुत ही बैलेंस और बहुत ही संयम के साथ गुजरात टाइटंस खेल रही है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी अतुल जी, यहाँ जिस तरह का हम मुकाबला देख रहे हैं दोनों टीमों के बीच, परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट नजर आती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ आज मुकाबले का फैसला हो सकता है, कौन से वो डिपार्टमेंट है और एक्स फैक्टर कौन सा खिलाड़ी साबित हो सकता है आज के मैच में? देखिए मुझे लगता है कि देखिए अब न्यूट्रल ग्राउंड पे आ गए, क्योंकि नहीं गुजरात का तो ग्राउंड है, अहमदाबाद चले गए, जब बड़ोदरा बड़ा ग्राउंड है तो शायद थोड़ी तसल्ली हो, पर राठी के दाव से, हालांकि राठी जो है एकदम से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा एक डीमन स्पिनर आ गया, क्योंकि वो अपनी हरकतों से ज्यादा फेमस हुआ। उनको बोलना चाहिए भाई कि उसको मुझे लगता है जो उनकी ग्रुप है ना वो क्योंकि अब देखिए अब जब नाम होते हैं तो नाम तो होता है, पर ये समझते नहीं कि ये उल्टा पड़ सकता है। जब एक दिन खराब गेंदबाजी का दौर आएगा तो उठा के बाहर फेंक देंगे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बात हमने करी नहीं है कि आजकल जो नए जो स्टार्स बन जाते हैं ओवरनाइट 2-3 मैच के बाद, उनको मेंटरशिप चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, और कई बार अच्छे बड़े प्लेयर्स स्लिप आउट कर जाते हैं। हालांकि इस मैच में मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि जिसके पास कुछ हारने को नहीं है ना वो डेंजरस है, और गुजरात देखिए पहुंच चुकी है, पर अगर नंबर 1 आना है तो ये मोमेंटम बना के रखना पड़ेगा। पर मैं कहता हूँ कि औसतों का असूल जो है, अगर ये मैच हार भी जाए ना तो वो थोड़ा सा डिप आने के बाद फिर जीते जीते पता लगा जैसे हम अहमदाबाद में फाइनल हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, वही दोबारा ना हो जाए ऐसे ही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अनडाउटेडली गुजरात जो है वो ज़बरदस्त फॉर्म में है, वो अपनी नंबर 1 की पोजीशन को और कंसोलिडेट करना चाहती है। तो लखनऊ के पास हारने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास ये मौका है कि जो स्ट्रैटेजी अभी तक उसने नहीं मानी है कम से कम उस पर थोड़ा सा काम करे, कुछ चेंजेस करे, और देखे कि आखिरी 2 मैच जो बचे हैं वो उसमें किस तरह से विदाई लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल जी, सरनदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।